हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 66 नंबर तक के क्वेश्चंस को समझ लिए थे। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट 67 से क्वेश्चन जो है वो आपके फ़िल्टर से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम फ़िल्टर से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे और समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ़िल्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन को। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले, कल एग्ज़ामिनेशन है, उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। क्योंकि फ़िल्टर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके NFTL में काफ़ी बेसिक और काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फ़िल्टर्स के क्वेश्चन है और फ़िल्टर ही काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके NFTL का। तो DC का हम मॉर्निंग में 11 बजे लाइव क्लासेस लिए थे। ठीक है, और फ़िल्टर अभी हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दे रहे हैं। फिर अगर हमको टाइम मिलता है तो ट्रांसमिशन लाइन का भी और एटेन्यूएटर्स का भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जितना पॉसिबल हो सके उतने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ़िल्टर जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक आवृत्तियों को पास करती है, ठीक है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अधिक को एटेन्यूएट करता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक फ्रिक्वेंसी लेवल ले रखा है, ठीक है, जो एक लिमिट तक फ्रिक्वेंसी को पास करता है तथा उस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अधिक आवृत्तियों के फ्रिक्वेंसी, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए इसका जो फिगर होगा वो इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि एक फ़िल्टर कट ऑफ आवृत्ति तक सभी आवृत्तियों को पास कर देता है, यानी कि ये इतना कट ऑफ, अगर यहाँ पे FC है तो यहाँ तक के सिग्नल को ये पास कर दे रहा है। फिर उसके बाद जो है जितने भी सिग्नल है उसको एटेन्यूएट कर दे रहा है, यानी कि इसका अल्फ़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के फ़िल्टर्स को हम, ये एटेन्यूएशन होता है, ये आपका फ्रिक्वेंसी का ग्राफ होता है। ठीक है, तो इस टाइप के फ़िल्टर को हम लो पास फ़िल्टर कहते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ ये हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लो पास फ़िल्टर जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से पहले की फ्रिक्वेंसीज़ को पास कर देता है और उसके बाद वाली जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो 67 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न तालिका में विभिन्न फ़िल्टर्स के बैंड पास तथा एटेन्यूएशन दे चारों फ़िल्टर्स के बारे में आपको हम बताते जाएंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यदि तो यहाँ पे देखिए आपका लो पास फ़िल्टर, यानी कि हम लो पास फ़िल्टर का ग्राफ बनाए थे तो इस तरीके से था। ये हमारा FC था। ठीक है, यानी कि FC, यानी कि FC से ज़्यादा को वो एटेन्यूएट कर देगा, यानी कि FC से ज़्यादा इनफाइनाइट तक को एटेन्यूएट कर देगा और FC तक के सिग्नल्स को वो पास कर देगा। और FC क्या है वो हम जो है अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो किस लेवल तक हम इसको ले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका, यानी कि FC इनफाइनाइट, ठीक है, जहाँ इनफाइनाइट के बाद वाले चीज़ों को एटेन्यूएट कर देगा। ठीक है, यानी कि उसके बाद वाले सिग्नल्स को, तो A का हमारा S और U हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा लो पास फ़िल्टर के लिए हो गया। अब देखिए, अब यदि हम यहाँ पे हाई पास की बात करेंगे, ठीक है, तो हाई पास सिग्नल की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो ग्राफ हो जाता है वो यहाँ पे देखेंगे कि FC से हाई फ्रिक्वेंसी को पास कराता है और FC से पहले, ठीक है, F1 F2 F3 जो भी है उसको, उस फ्रिक्वेंसी को ये सिग्नल पास नहीं कराएगा। तो ये हमारा हाई पास फ़िल्टर हो जाएगा। तो B का, और देखिए हम नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंड पास फ़िल्टर की, तो बैंड पास फ़िल्टर के लिए क्या होता है, तो बैंड पास फ़िल्टर के लिए होता है आपका कि एक प्रॉपर बैंड को
वो पास कर सके, ठीक है। यानी कि ये देखिए ये बैंड को, यानी कि इस बैंडविड्थ को वो पास कर सके, ठीक है, और बाकी सबको रिजेक्ट कर दे। यानी कि F1 और F2 के बीच में ये सिग्नल को पास करे, अब बाकी F2 से पहले हमारा पास नहीं करेगा और F2 के बाद वाला भी हमारा पास नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा बैंड पास के लिए। अब देखिए जो फाइनली आंसर है हम लास्ट में देंगे, अभी आप चारों टाइप के फ़िल्टर्स को समझ लीजिए, ठीक है। और देखिए बैंड स्टॉप, यानी कि एक बैंड को वो स्टॉप कर देगा, यानी कि देखिए इस फ्रिक्वेंसी रेंज को स्टॉप कर देगा, यानी कि F1 से पहले को पास करेगा और ये हमारा F2 रहेगा तो F2 से बाद को पास करेगा, ठीक है। F1 और F2 के बीच के सिग्नल को वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों फ़िल्टर्स होते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें मैच कराना है कि लो पास फ़िल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, ठीक है, किस किस रीजन में वो पास करता है और किस रीजन में वो पास नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बैंड स्टॉप को पहले हम लोग देखेंगे। तो बैंड स्टॉप जो है वो F1 और F2 के बीच में वो बैंड को स्टॉप कर देता है, ठीक है, और FC से पहले और F2 के बाद इन सब चीज़ों को पास कर देता है। तो देखिए बैंड स्टॉप का जो है ये हमारा डायरेक्टली डी का P और T आंसर सही हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे आंसर बी वाले सेक्शन में आ रहे हैं, आप इसको एक बार मैच कर लीजिएगा। तो 68 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिए गए अभिलक्षण किस फिल्टर के हैं, ठीक है। तो अभी हम चारों फिल्टर्स बताए हैं, ठीक है। तो ये एक बैंड को पास कर रहा है, बाकी उससे पहले की फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर दे रहा है, उसके बाद वालों को भी स्टॉप कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट के टाइप का बैंड पास फिल्टर, यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलर बैंड को पास करता है, बाकी उससे पहले और उसके बाद वाले बैंड को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो 60 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 70 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर में हमारा R0 की वैल्यू दे रखा है और FC की वैल्यू दे रखा है और कह रहा है कि ये लो पास फिल्टर है। अब लो पास फिल्टर के लिए जो L और C की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसमें जो हमारा R0 की वैल्यू और FC की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू R0 अपॉन पाई इंटू FC, ठीक है। ये होता है इंडक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और यहीं पे कैपेसिटर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए C इक्वल टू होता है 1 अपान पाई इंटू R0 इंटू FC। तो ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी दो फार्मूले पे है 70 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ठीक है। और कहीं कहीं अगर R0 की वैल्यू पूछ देता है तो R0 की वैल्यू हो जाता है √L अपान C और FC की वैल्यू हो जाती है FC इक्वल टू हो जाता है 1 अपान पाई इंटू √LC, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है आपका लो पास फिल्टर के फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो आप इस चीज़ को सही से याद रखेंगे, ठीक है। एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला R0 इक्वल टू L अपान C, तीसरा फार्मूला L इक्वल टू R0 अपान पाई इंटू LC, ठीक है। चौथा फार्मूला C इक्वल टू 1 अपान पाई इंटू R0 इंटू FC। ये चारों होता है, इन्हीं दो फार्मूले से ये दोनों फार्मूला बनाए गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे आप क्वेश्चन को रख के न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर देखिएगा 70 का बी नंबर ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 70 का बी ऑप्शन आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए L की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला क्या बताए हैं, ठीक है। इसमें L की वैल्यू को रख देना है, तो L की वैल्यू हमारा
आर नॉट अपॉन पाई इंटू एफ सी। अब आर नॉट की वैल्यू 600 पाई दे रखा है, तो 600 पाई डिवाइड बाई देखिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि पाई इंटू एफ सी की वैल्यू 1000 हर्ट्स। ठीक है, ये हमारा 1000 हर्ट्स दे रखा है। तो पाई से पाई कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, नीचे एक जीरो बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका मिली हेनरी के आसपास आएगा 60 पाई आर नॉट मिली एम्पियर। इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिएगा आप अपने से। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा हम आपको करा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप इसको फार्मूला बेस है क्वेश्चन, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र को 40 को एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है किस फिल्टर का। ठीक है, तो देखिए हम अभी 4 टाइप्स के फ़िल्टर बताए हैं, लो पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ठीक है, और एक हाई पास फिल्टर। ये 3 टाइप के फ़िल्टर्स हम लोग 4 टाइप के फ़िल्टर्स बताए थे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे बैंड पास का तो ऐसा कोई हम ग्राफ बनाए नहीं थे, लो पास का भी नहीं बनाए थे, हाई पास का। तो अगर ऑप्शन से भी अगर करना चाहे तो बच्चा कर सकता है कि ये बटरवर्थ फ़िल्टर का फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो होता है, ठीक है, ये एक्टिव फ़िल्टर्स के अंतर आता है। ठीक है, कैसा फ़िल्टर, एक्टिव फ़िल्टर, यानी कि बटरवर्थ जो है वो आपका एक्टिव फ़िल्टर है। ठीक है, तो 71 का बी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्टिव फ़िल्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक्टिव कंपोनेंट मोस्टली जो है ट्रांजिस्टर या ओपैम्प वगैरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सबको पता है। तो ओपैम्प बनाते समय ओपैम्प में जो हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर का भी, और कहीं ना कहीं इंडक्टर का भी। ठीक है, तो इसका उपरोक्त सही सभी जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि आरसी सर्किट भी इस्तेमाल करते हैं, आरएलसी भी करते हैं, और आरसी ट्रांजिस्टर और ओपैम्प। ठीक है, तो ये सारा हम एक्टिव फ़िल्टर बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। ठीक है, सी और एल ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों का भी उपयोग हम लोग इस फ़िल्टर को डिज़ाइन करने में करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के फ़िल्टर्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से देखिए ट्रांसमिशन लाइन के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। बाकी जो इम्पॉर्टेंट आपके ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन होंगे वो आगे चल के देखने को मिलेंगे, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में प्राइमरी कांस्टेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है इसका प्राइमरी कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, और कंडक्टेंस होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो होती हैं वो इसके प्राइमरी कांस्टेंट होते हैं। सेकेंडरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z0 होता है, और आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट गामा, ये दोनों चीज़ें जो होती है वो सेकेंडरी होती हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी है और ये दोनों सेकेंडरी है। तो देखिए ऑप्शन हमारा 73 नंबर कह रहा है कि कौन से ट्रांसमिशन लाइन की प्राइमरी कांस्टेंट है, तो हमारा RLC एंड G, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकेंडरी, तो सेकेंडरी भी आपको बताएं कि जो हमारा Z0 और गामा, यानी कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस और एटेन्यूएशन कांस्टेंट, ये दोनों हमारे सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं। तो 74 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। अब 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोएक्सियल केबल
ठीक है। तो आप लोग कोएक्सियल केबल देखे होंगे घरों में, जो डिश लगाया जाता है, ठीक है, डिश लगाया जाता है, उसमें जो वायर आता है डिश का आपके सेटअप बॉक्स में कनेक्ट होता है, वो कोएक्सियल केबल होता है। तो उसमें एक कंडक्टर वायर होता है और उसके ऊपर एल्युमिनियम की जो जालीदार परत बना के एक वायर की कवर की जाती है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है आपके कोएक्सियल केबल का, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। एक कंडक्टर अंदर होता है सीधा, तथा उसके ऊपर दूसरा जो होता है बाहर जालीदार नुमा लपेटा जाता है, ठीक है। तो 75 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्किन इफेक्ट के कारण चालक में परिवर्तित धाराएं कैसी होती है, ठीक है। तो जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, उसमें आपका जो स्किन इफ़ेक्ट होता है वो चालक की सतह पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर बहुत कम इफ़ेक्ट होता है उसका, और सतह जो सरफेस होता है उस पर ज़्यादा होता है। तो 76 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चालक की सतह के समीप अधिक होता है और उसके अंदर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ये स्किन इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन के प्राइमरी तथा सेकेंडरी कांस्टेंट के बीच जो है रिलेशन, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है वो आपका Z0 इक्वल टू Z/Y होता है। Z0 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस है, ठीक है। और Z और Y इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ये पूरे सर्किट का एक इम्पिडेंस और एक आपका एडमिटेंस, ठीक है। Y हमारा एडमिटेंस है और Z हमारा इम्पिडेंस है, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस होता है वो सर्किट के इम्पिडेंस और एडमिटेंस के रेशियो का रूट होता है, ठीक है। तो 77 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 78 नंबर क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर से है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर यानी कि सेंटर में सतह सरफेस की ओर आने पर कैसी उसकी डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, पहले हमारा सेंट्रल में एक कोर होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है, ठीक है। और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का जैकेट पहनाया जाता है, ठीक है। और इसी कोर और क्लैडिंग में जो है रिफ्लेक्शन के द्वारा μ1 और μ2 रिफ्लेक्शन कांस्टेंट होता है और इन्हीं रिफ्लेक्शन के द्वारा इसमें लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है। तो 78 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल कोर, उसके बाद क्लैडिंग, उसके बाद प्लास्टिक जैकेट, ठीक है। अब यहीं पे देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर के यदि सेंट्रल कोर का अपवर्तनांक μ1 तथा क्लैडिंग का μ2 हो तो इनके बीच रिलेशन। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सेंट्रल कोर होता है, ठीक है, उसका जो आपका अपवर्तनांक होता है, ठीक है, वो आपका ज़्यादा होता है हमेशा, यानी कि μ1 इज़ ग्रेटर देन ऑलवेज μ2, तभी ये अच्छा ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है और इसमें जो लाइट का ट्रांसमिशन होता है वो अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। तो 79 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 80 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क्स। तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क्स हमारे फ़िल्टर्स होते हैं। कौन से होते हैं? फ़िल्टर्स होते हैं। फ़िल्टर ही तो हमारा किस फ्रिक्वेंसी को पास करना है, किस फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करना है, ठीक है, किस रेंज में पास करना है, किस रेंज में स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये सारा जो है फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव का काम कौन सा कर रहा है? फ़िल्टर कर रहा है। बाकी एटेन्यूएटर्स फ्रिक्वेंसी को एटेन्यूएट करता है, यानी कि उसको पास नहीं होने देता है। ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। मॉड्यूलेटर्स फ्रिक्वेंसी को एक फ्रिक्वेंसी लेवल से दूसरे फ्रिक्वेंसी लेवल पे स्विच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फ़िल्टर, ठीक। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है। यह पास नहीं करेगी,
ठीक है। तो क्या नहीं पास करेगी, यानी कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होंगी वो सारे फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करेगी। यानी कि ऑप्शन ए तो पास कर जाएगी क्योंकि 9 किलोहर्ट्ज़ है, लो है, ठीक है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से पहले की फ्रिक्वेंसी को पास कर जाती है और उसके बाद की फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करती, यानी कि बी को पास नहीं करेगी, ठीक है। 19 को भी पास नहीं करेगी। तो ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन 19 ना होकर कुछ और होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। बस आप कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है उससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी को पास नहीं करता है लो पास फिल्टर, उससे पहले की फ्रिक्वेंसी को पास कर देता है। अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंड पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है, तथा 10 किलोहर्ट्ज़ है, तो यह फ़िल्टर रिजेक्ट करेगा। तो आप एक चीज़ ग्राफ देखिएगा, बैंड पास फिल्टर यानी कि इस बैंड को पास करेगा, बाकी सारे बैंड को वो स्टॉप करेगा, ठीक है। तो इसकी जो रेंज दे रखा है 4 किलोहर्ट्ज़ टू 10 किलोहर्ट्ज़, यानी कि 4 किलोहर्ट्ज़ से 10 किलोहर्ट्ज़ के बीच में, यानी कि 5 किलोहर्ट्ज़, 6, 7, 8, 9 इन सब को पास कर जाएगा, ठीक है। बाकी 4 से नीचे और 10 से ज़्यादा ही कौन पास नहीं करेगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, 4 से नीचे 3 किलोहर्ट्ज़ है, इसको नहीं पास करेगा। बाकी जो है 7 को पास कर जाएगा, 9 को भी पास करेगा, 5 को भी करेगा। तो आपका 82 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो है हमारे ये क्वेश्चन देखिए, आपका क्वालिटी फैक्टर तथा बैंडविड्थ ज्ञात करना है। तो क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ ज्ञात करने के लिए फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटेन्यूएशन ट्रांसमिशन लाइन। चलिए ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम आगे के वीडियो में 83 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करिए। और कल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में जितना हो सके जिन लोगों को वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।